तो गाइस मिस मार्वल का जो फाइनल एपिसोड था, एपिसोड 6, वो आ चुका है और अब पूरी की पूरी वेब सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सोचा यार कि सीजन 1 कंप्लीट हो ही चुकी है तो एक डेडिकेटेड रिव्यू बना ही देते हैं कि सीजन 1 आखिरकार था कैसा, ताकि जिन लोगों ने अभी तक मिस मार्वल नहीं देखा है या फिर देखने का प्लान बना रहे हो उनको इस वाले वीडियो से आइडिया आ जाए कि उनको ये वाली सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है। इन्हीं सब बातों के साथ रिव्यू स्टार्ट करता हूँ मिस मार्वल सीजन 1 का। तो मिस मार्वल का जो एपिसोड 1 था वो मुझे पसंद आया था, क्योंकि मिस मार्वल जो पूरी की पूरी वेब सीरीज है एक टीनेजर के ऊपर है कि टीनेजर को सुपर पावर मिली है तो क्या कुछ चीजें होगी, तो उस टीनेजर से रिलेटेड काफी सारी चीज हम रिलेट कर पाते हैं। इसी वजह से मेरे को पहला एपिसोड अच्छा लगा था, कुछ रिलेटेबल चीजों की वजह से। लेकिन एक वेब सीरीज हम देखते क्यों है? एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, काफी बार रिलेटेबल चीजें मिल जाती है तो वेब सीरीज अच्छी लगती है, मजा दुगना हो जाता है। लेकिन ये वेब सीरीज है सुपर हीरोज के ऊपर, तो हम इस वेब सीरीज से रिलेटेबल चीजें कम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ज्यादा देखना प्रीफर करेंगे। लेकिन इस वाली वेब सीरीज में वो वाली चीज जो सुपर हीरो वाली चीज है, वो जो एक फॉर्मूला बन गया है मार्वल की वेब सीरीज का, लोकी को छोड़ के, वो वाली चीज इस वाली वेब सीरीज में भी अप्लाई होती हुई दिखती है। मिस मार्वल के जब 3 एपिसोड आए थे तो उन तीनों के तीनों एपिसोड के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए थे, लेकिन जब 4th एपिसोड आया तब मेरे को ही मिस मार्वल के एपिसोड के डेडिकेटेड वीडियो बनाने में मजा नहीं आ रहा था, तो फिर आप कैसे मेरे वीडियोस को एंजॉय करते? इसलिए मैंने तीसरे एपिसोड के बाद मिस मार्वल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा था। अगर मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मेरे वीडियोस में तो फिर आप कैसे एंजॉय करोगे मेरे वीडियोस? बस यही रीजन था कि मैंने तीसरे एपिसोड के बाद कोई वीडियोस नहीं बनाए। तो मिस मार्वल की सीजन 1 में हमें कमाला की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है कि कमाला जो है वो मिस मार्वल कैसे बनती है, उसको अपनी पावर्स कैसे मिलती है, और उसको अपनी पावर्स मिलती भी है तो उन पावर्स को वो किस तरीके से हैंडल करती है। यही सारी चीजें इस वाली वेब सीरीज में दिखाई गई है। ओरिजिन स्टोरी का एक बेसिक प्लॉट जो होता है, वही बेसिक प्लॉट इस वाली वेब सीरीज में भी अप्लाई हुआ है, और वही घिसी पीटी स्टोरी और वही घिसी पीटी ओरिजिन स्टाइल देख देख के मैं तो एकदम ही पक चुका हूँ। और ये वाली वेब सीरीज मुझे एकदम ही ओके लगी। ना ही ये वाली वेब सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, ना ही ये वेब सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगी, बस बीच वाली लगी ओके। और ये वाली वेब सीरीज मुझे मीडियोकर इस वजह से लगी, पहली बात तो स्टोरी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। बस इस वाली स्टोरी में जो भी सारी चीजें दिखाई गई है वो सारी की सारी चीजें हमने काफी बार देख ली है, इसी वजह से हम स्टोरी को आराम से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और इस वेब सीरीज में एक्शन भी मुझे कोई टॉप नॉच का नहीं लगा, ठीक ठाक ही एक्शन था। और दोस्तों फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को एक ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवाया, उसी एपिसोड में मार भी दिया, तो ये वाली चीज भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। तो मिस मार्वल के एपिसोड 5 में हमें जो पूरा का पूरा पार्टीशन वाला सिनेरियो देखने को मिला है, पूरा का पूरा सीक्वेंस देखने को जो मिला, वो वाली चीज मुझे अच्छी नहीं लगी देखते वक्त, क्योंकि डायरेक्टर हमें उस चीज से क्या दिखाना चाहते थे वो मैं बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ रहा था कि उनका क्या इंटेंशन था। और उस पार्टीशन वाले सीक्वेंस में हमें बस एक तरफा ही चीजें देखने को मिली, वन साइडेड चीजें, कोई दूसरी साइड नहीं, बस यही चीजें देखो तुम लोग। और इस वेब सीरीज का CGI VFX कुछ जगहों पे अच्छा था तो कुछ जगहों पे बहुत ही बुरा लग रहा था। और हाँ, इस वाली वेब सीरीज में सभी के सभी एक्टर्स ने काफी ही गजब की परफॉर्मेंस दी है, सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस को मैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी इस वेब सीरीज में मुझे अच्छी बात यह लगी कि बीच बीच में काफी सारे हिंदी गाने भी आ रहे थे, बॉलीवुड के रेफरेंसेस भी मारे जा रहे थे, वो चीज भी अच्छी थी। और कमाला का कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर काफी ज्यादा रिलेटेबल बनाया गया, उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिलेटेबल बनाई गई, तो वो चीज भी अच्छी थी। और गाइस एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मार्वल अब जब इंटरनेशनल काफी सारे सुपर हीरोज को एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि चाइना के लिए सेंग-ची, पाकिस्तान के लिए मिस मार्वल का उन्होंने बनाया, तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने पर मुझे ये चीज मिली कि हमारे इंडियन सुपर हीरोज भी मार्वल्स की कॉमिक बुक में करते हैं। यार बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंडिया के सुपर हीरोज पे भी एक वेब सीरीज या फिर एक मूवी तक बन सकती है, लेकिन मार्वल इंडियन सुपर हीरोज पे कब मूवी या फिर वेब सीरीज लाएगा कुछ पता नहीं है। और दोस्तों मैं तो दिल से ये चाहता हूँ कि MCU की दुनिया में इंडियन सुपर हीरोज भी हमें देखने को मिले अभी यार। बाकी इस वाली चीज के ऊपर आपके जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस आपको मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बता देता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ क्या। तो मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ ये कि कमाला के पास जो वो कंगन है या फिर उसको ब्रेसलेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, कंगन में कुछ तो छेड़खानी होती है, और उस कंगन में जो भी छेड़खानी होती है उसकी वजह से कैरल डेनवर्स यानी कि अपनी कैप्टन मार्वल उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे अपनी मिस मार्वल थी उसी जगह पे। और अपनी मिस मार्वल जो है वो कैप्टन मार्वल की जगह पे चली गई है, लेकिन यहाँ पे कैप्टन मार्वल आ गई है। मार्वल वाले कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों ने कैप्टन मार्वल को अर्थ पे बुला लिया है, तो कुछ तो कांड होने ही वाले हैं। और हाँ दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले ये वाला एपिसोड जब एंड होता है तभी हमें एक काफी गजब की डिटेल सुनने को मिलती है। वो वाली डिटेल कुछ इस प्रकार की थी, कमाला का बेस्ट फ्रेंड है ब्रूनो,
ब्रूनो ने कमला को बोला था कि ये जो पूरी की पूरी तेरे पास पावर्स है वो पावर्स तेरे अंदर से आ रही है, लेकिन इस बार थोड़ी और रिसर्च करने के बाद ब्रूनो को यह पता चला है कि कमला की जो पावर्स है वो उसके अंदर से नहीं आ रही है, और ब्रूनो ने उस जगह पे म्यूटेशन नाम का वर्ड यूज किया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और म्यूटेशन से आप समझ रहे हो, म्यूटेंट। तो यार एक्स-मैन की जल्दी ही एंट्री होने वाली है एमसीयू में। और दोस्तों मिस मार्वल की ये पूरी की पूरी वेब सीरीज से ज्यादा मुझे पोस्ट क्रेडिट सीन और ये वाला वर्ड सुन के मजा आ गया। ओवरऑल दोस्तों ये वाली वेब सीरीज मुझे ठीक ठाक ही लगी, बस एक टाइम पास की वेब सीरीज ही लगी। अगर आपको फैमिली के साथ कुछ एंजॉय करना है, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये वेब सीरीज आप आराम से देख सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।